5-6 कुर्सी सरकना भैया, सरकना थोड़ा सा हटना, आगे आओ ना, थोड़ा छोड़ो हो जाओ भाई, मेरे साथ आइए, ले लेना था, आइए आइए। अब तक एक थाना था, 2 थाने हैं। मंच के ऊपर बहुत बड़ी सौगात प्रदान की। सुरक्षा की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम, जिसकी शुरुआत ये सामने से जगह छोड़ दे, साइड से आजा, बाकी लोगों से थोड़ा सा हमसे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप लोग आप नहीं हो पाएगा भाई साहब, साइड पे आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा साइड से। विधायक आष्टा श्री रघुनाथ जी, नगर पालिका अध्यक्ष आष्टा श्री कैलाश जी, 70,000 से ज़्यादा जनता को लाभ होगा। करीबन 26,000 से ज़्यादा हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल होगा। कुछ गांवों को इसमें शामिल करने का निर्देश माननीय गृह मंत्री महोदय ने अभी दिया है। ऐसे कोई भी गांव जिनका क्षेत्र अन्य थानों से दूर पड़ता होगा और पार्वती थाने के पास आता होगा, उनका परीक्षण गृह मंत्री महोदय के निर्देशानुसार करके उनको पार्वती थाने में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी। माननीय गृह मंत्री महोदय के प्रयास से ये थाना जल्दी स्वीकृत हुआ है और जल्दी ही इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो उत्साह आज आप में दिख रहा है, हम उतनी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप हमारे जो हैंडीकैप है वो समझेंगे, जो हमारी समस्या है वो ये समझेंगे कि अभी ये थाना शुरू हो गया है। पुलिस विभाग एक ऐसा है कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी हो तो भी हम टेंट गाड़ के काम कर लेते हैं। आज तो किराए की बिल्डिंग में हमारा काम शुरू हो जाएगा। इसमें बल भी सैंक्शन हो गया है, लगभग 22 का बल है, जो कि मैं समझता हूं कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सेवा में हम तत्पर रहें। आपकी जो समस्याएं हैं उसको हम त्वरित सुलझा सकें, अनबायस्ड तटस्थ होकर कार्रवाई करें। जो भी किसी के साथ कोई परेशानी हो, महिला हो, बच्चे हो या कोई किसी के साथ कष्ट है, उसमें हम आपके सहयोग में हमेशा तत्पर खड़े रहें। ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें थाना का मुंह ना देखना पड़े, तो ये थाना भी आपका ही है, सरकार ने बनाया हुआ है। मैं कहता हूं कि थाना जिस तरीके से आपकी जो सोच है उसमें ना देखें, अपराध के रूप में ना देखें, लेकिन अपराध को रोकने में जरूर देखें। उद्घाटन आदरणीय मंत्री जी ने किया है। पहले उनको मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, और आपने जो समय दिया है इसके लिए भी धन्यवाद। और मैं आप हमारे यहाँ के सभी उपस्थित बंधुओं से के ओर से आग्रह कर रहा हूँ कि जो भी समस्या हमारे क्षेत्र की हो उसको हल करने में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा मेरे विश्वास है। और जो भी समस्या हो वो हमें पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद। बहुत ज्यादा मांग थी, जावर से लेकर तो मेरे गांव किलेरामा तक
कंजरों का आतंक रहता है। ट्रक निकलते हैं, उनके ऊपर कंजर चढ़ते थे और सामान निकाल लेते थे, मोटरसाइकिल की चोरी हो जाती थी। परंतु हम उम्मीद करें कि इस थाना के थाना प्रभारी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में इन बातों पर रोक लगाने में कोशिश करेंगे, तभी ये थाना सार्थक होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकारें एक ही होती हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी उपस्थित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, माननीय पूर्व विधायक जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ उपस्थित हैं, और हम कांग्रेस के साथी आज बहुतायत में उपस्थित हैं, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि आईजी साहब ने कहा कि कभी से हो जाना चाहिए था कि पुलिस को एक साप्ताहिक अवकाश मिलता, परंतु ये कमलनाथ जी ने आकर और पुलिस को साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया। यही किसान कर्जे में मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, परंतु कमलनाथ जी की सरकार ने शपथ ग्रहण के 1 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया। हमारे प्रभारी मंत्री आरिफ अकील जी ने यहाँ आकर कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र बांटे। आज किसान खुश है, किसान प्रसन्न है। ये सरकारों में अंतर है। मैं उस सरकार की भी प्रशंसा करता हूँ जिसके कार्यकाल में ये थाना का प्रस्ताव बना, और मैं इस सरकार की भी प्रशंसा करता हूँ कि जिसके बहुत सज्जन समन्वयकारी श्री बाला बच्चन साहब के कर कमलों से इस थाने का शुभारंभ हुआ है। शुभकामना देता हूँ और बहुत बढ़िया, नाम भी बहुत अच्छा रखा है। जिस तरह से मैं अभी रिपोर्ट को जो पढ़ रहा था कि पार्वती नदी के दोनों किनारों पर आस्था बसा हुआ है, और पार्वती के नाम से जो पार्वती थाना आस्था जो रखा गया है, इसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत दिनों से इस थाने का ओपनिंग का काम बचा हुआ था, आज उसका समय आया है। मैं समझता हूँ ये जो रिपोर्ट इसमें जो दी है, थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम, जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को, हमारे पुलिस अधिकारियों ने आप लोगों को अपने संबोधन में, अपने वक्तव्य में अपनी बात को रख दी। सर्वप्रथम तो मैं हमारे पुलिस विभाग की बात, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बात में आप लोगों से करना चाहूँगा। मेरी इस बात की कोशिश रहेगी कि जनता और पुलिस के बीच में एक मित्रता, एक संवेदनशीलता बनी रहे, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के रक्षकों का और लॉ एंड ऑर्डर का जो डर और खौफ जो है अपराधियों पर होना चाहिए, जिससे कि अपराध न घट सके, और उसका फीडबैक के रूप में आप लोगों को भी काम हम लोगों को करना है, फीडबैक हम लोगों को देना है। जैसा मैं भी बात सुन रहा था, और मैं भी इस बात को जो जानता हूँ कि जितना जो बल होगा, उस बल से हम सब कुछ जो जैसा चाहते हैं, या अचानक कभी कोई परिस्थितियाँ बन जाती है तो एकदम से कोई दिक्कतें आ जाती है, तो आप वो बल का काम भी आपको हमारे इस थाने से बेहतर सेवाएं मिले, उसके लिए आपको फीडबैक भी, और ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सब आपके लिए, आपके द्वारा बनाई गई हुई है। तो मैं यहाँ आपको ये कहना चाहूँगा कि कहीं कभी भी आपको कभी भी ऐसा जो लगे, तो देखिए जो पहले आपके जो एसपी रहे थे, डर वाली बात में अपराधियों पर और अपराध न घटे, इसलिए अपराधियों के ऊपर डर जो होना चाहिए, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जहाँ तक अभी इस थाने को बनाने की जो बात है, अपने अपने विधायक और अपने अपने जनप्रतिनिधियों के रूप में आप लोगों ने जो चुन लिए हैं, जो सरकार बननी थी, जो मुख्यमंत्री बनना थे, वो हो जा चुका है। अब काम करने की बारी आई है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमने चुनाव में जो वचन दिए थे, उन वचनों पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, चाहे उसमें पुलिस कर्मियों की साप्ताहिक अवकाश की बात क्यों न हो। और अब जो बात, इसके बाद थाना बनाने की बात और जो अन्य जो काम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक भोपाल में हम ओपनिंग, जेल का ओपनिंग कर आ रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन पहले हमने सीहोर में एक पुलिस लाइन का कोई काम था, वो किया था, उसका इनागुरेशन किया था। अभी 6 बजे मुझे इंदौर में नारकोटिक्स की 10 करोड़ की जो बिल्डिंग है, उसका इनागुरेशन करना है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपको ये लग रहा होगा कि भाई किराए के भवन में कब तक हमारा पुलिस थाना चलेगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव के कारण अभी हम लोगों ने लगभग 82,000 करोड़ का लेखानुदान पास किया है। लेकिन इसके बाद हमको चुनाव संपन्न हो जाने के बाद में हमको
बजट पेश करना है और बजट पे चर्चा करना है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जमीन अभी जो उपलब्ध होने की जो बात आई कि जो जमीन जो लैंड है 1.67 एकड़ जमीन मिल जा चुकी है, तो मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर हमको जल्दी रिपोर्ट बनाकर और उसकी डिमांड के रूप में हमको जो भेज देंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि लोकसभा के बाद जो बजट पे चर्चा होना है, तो मैं अपनी जो पुलिस विभाग की जो अनुदान मांगे होती है उस अनुदान मांग में ही मैं इसको करूँ, सेवाएं सर्विसेज आप लोगों को जो मिल सके, इसलिए मेरी ये कोशिश रहेगी। इसके अलावा भी कोई अगर आप लोगों की कोई बात हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आस्था से मेरे भी बहुत पुराने संबंध और ताल्लुकात रहे हैं। जब कभी भी मैंने कोई कार्यक्रम किए हैं या मैंने भी कोई पदयात्राएं की है, तो अभी वर्ष 2011 में मैंने एक जो पदयात्रा की थी, आप सब ने खूब शानदार हमारा यहाँ से वहाँ तक का हौसला अफजाई आपने की थी। बड़ी तादाद में हमारे साथ जो चल रहे यात्रियों का भी स्वागत भी किया था और आप लोगों ने हौसला अफजाई भी की थी। एक मैंने 96-97 में आओ भारत बनाए के नाम से एक पदयात्रा शुरू की थी, उज्जैन से इंदौर और देवास आस्था होते हुए। तब भी आप लोगों का सबका साथ हम लोगों को मिलता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा आना जाना आस्था से ही होता है, आप जब कभी भी हमारे अपने कार्यकर्ता तो है ही सही, कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो आप लोग हमको याद करें। इसके अलावा भी आप कोई चाहेंगे कि हमको इंटीरियर में, विलेजेस में, एकदम रिमोट एरिया में भी अगर कोई लोग ले जाने की अगर कोई बात करेंगे, हम वहाँ भी चलेंगे। और मेरी इस बात का कोशिश रहेगा कि मैं 15 साल पहले मैं कैबिनेट मंत्री था, उस समय भी अगर आस्था की कोई भी बात आती थी, तो ये हमारे साथीगण सब जो गवाह है कि कोई सी भी बात, कोई सा भी काम है, मेरी तरफ से कभी कोई मनाही ही नहीं रही है। अभी फिर हम आपके सहयोग से सरकार में हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने ही क्षेत्र से आप मानकर चलिए कि भाई हमारे क्षेत्र का या हमारे ही व्यक्ति जो बना हुआ है, आप काम बताएंगे। मेरे पास 5 विभाग है, इससे संबंधित अगर मेरे लेवल तक का होगा तो ठीक, मैं उसको मेरे लेवल से, मेरे स्तर पे हमारे जो अधिकारीगण जो बैठे हैं इनके साथ में मिलकर मैं काम कराऊंगा। और अगर कोई ऐसा लगा कि ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर मदद लेना पड़ेगी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चाहे वो आस्था की बात हो, कि शैलेंद्र भाई की इच्छावर की बात हो, कि सीहोर जिले की कहीं की भी अगर बात हो, तो जरूर आप लोग हमको बताएं, हम उस पर काम करेंगे। हमारा हो जिसमें सीहोर और आस्था का और इच्छावर का भी चौमुखी विकास हो, और जो वचन हमने आपको जो दिए उन वचनों को हम लोग जो निभाएं। और ये इसी कारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल 35 या 40 दिन के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हम हाफ करेंगे। तो हमने किसानों का कर्ज माफ करने वाली लाइन पे, उस निर्णय पे, उस वचन पे काम करना तेज गति से शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्ज माफ होने का काम हमने शुरू कर दिया है। लगभग 54 लाख किसानों का 59,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ होना है। प्रथम चरण में हम 25 लाख किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। बिजली बिल, खेती का हाफ करने की जो बात कही थी, बिजली बिल हाफ करने का भी निर्णय कैबिनेट में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जा चुका है, उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तीसरा एक बड़ा जो काम कि घर के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी के, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलेगी, और उसके बाद 100 से 101 से लगाकर 200 यूनिट तक अगर जाएंगे बिजली के बिल, तो मात्र 200 रुपए वो बिजली का बिल आएगा। तो 1 से लगाकर 200 यूनिट तक बिजली का बिल, मात्र 300 बिजली का बिल होगा। तो किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल खेती की हाफ, और उसके बाद घर की बिजली भी लगभग माफ जैसी है। इसके अलावा और भी जो डिसीजन किए हैं हमने, जो बड़े बड़े जो लड़के लड़कियां जो विद्यार्थी है, उनका हम 4,000 रुपए तक उन्हें हम प्रोत्साहन राशि देंगे, वो भी निर्णय कैबिनेट में हो जा चुका है। मेरे ही पास एक कौशल विकास विभाग है, वो विभाग ट्रेनिंग देगा 10 दिन का, और उसके बाद जो है 6,50,000 ये हमारे जो बेरोजगारों को 4,000 रुपए मिलना, वो भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का हमने बोला था 51,000 रुपए कर देंगे, वो भी कर दिया है। पेंशन का हम लोगों ने बोला था कि 300 को बढ़ाकर 1,000 करेंगे, तो अभी हमने 600 रुपए कर दिए हैं। चुनाव के बाद और हम इस पे आगे काम करेंगे बची हुई राशि के लिए। तो वचन हमने जो दिए हैं वो पूरी टेन्योर के लिए है, लेकिन स्टार्टिंग से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो रुचि जो दिखाई है, और जिस तरह से उन्होंने अपने जिले को जो मॉडल जिला जो बनाया है छिंदवाड़ा को, उसी तरह जो उसी पैटर्न
पैटर्न पे उन्होंने अब आस्था को, सीहोर को, इछावर को और पूरे मध्य प्रदेश को मॉडल मध्य प्रदेश बनाने की लाइन पे उस तर्ज पे काम करना शुरू कर दिया है जैसा छिंदवाड़ा को उन्होंने बनाया था। बहुत है और काम की बड़ी तड़प उनमें जो होती है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग भी उनसे काम लें, अधिक से अधिक हम हमारे क्षेत्र का भी, हमारे परिवार समाजों का भी और व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्ति विशेष से भी जो काम है उन सब कामों को हम लोग कराएं। पीछे निकल जाइए, इधर आ इधर देखो, मंत्री जी को वहीं पहुंच गया यही से। थाने का शुभारंभ माननीय गृह मंत्री जी द्वारा विश्वास है और ये विश्वास ही हम माननीय गृह मंत्री महोदय को आज यहाँ से दिलाते हैं। 1.67 एकड़ भूमि इस थाने के लिए हमको हाईवे पर प्राप्त है। गृह मंत्री